किसान और मुर्गी जब भी केले का फसल बोते हैं भर भर के केले लगते हैं, लेकिन मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है। किसान उदास रहता है और अंडे की फसल बोने का सोचता है। किसान कहीं से एक अंडा लाता है और उसे जमीन में लगा देता है। अब किसान बोतल के पेड़ से पानी की बोतल तोड़कर अंडे को सींच देता है। अब किसान जब अगली सुबह देखता है तो एक भी अंडा नहीं लगा होता है। किसान उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास के हरे भरे मैदान में घास चर रही थीं। तभी वहां रेड बुल आ जाता है। उसे देखकर मुन्ना और उसकी माँ डर जाती हैं। रेड बुल उनकी तरफ बढ़ता है और मुन्ना की माँ उसका सामना करने लगती है, लेकिन रेड बुल ज्यादा ताकतवर होता है और मुन्ना की माँ को मार डालता है। यह सब देख मुन्ना रोने लगता है और एक आदमी के घर चला जाता है। आदमी मुन्ना को अपने पास रखता है और उसे खूब सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर वह अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए रेड बुल के पास जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मुन्ना रेड बुल को उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे रेड बुल वहीं रुककर रोते हुए मर जाता है। ये क्या, आपने इस बेटे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये दादी बाजार से एक बकरी को खरीद लेती है। अब दादी बकरी को घर ले आ रही होती है। फिर बकरी घर आ जाती है और दादी के लिए बहुत सारा दूध देने लगती है। दादी खुशी के मारे पागल हो जाती है। लेकिन एक दिन बकरी दादी का सारा खाना खा जाती है तो दादी बकरी को मार मार कर भगा देती है। अब बकरी भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी बकरी को एक बर्गर से भरा जाते हुए ट्रक दिखता है। बकरी बिना सोचे समझे ट्रक की बर्गर को गपागप खाने लग जाती है। तभी बकरी का पेट फूल जाता है और बकरी आसमान में उड़ने लग जाती है। फिर बकरी अचानक आसमान से जमीन पर गिरती है और घायल हो जाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है। ये सारा दिन खेतों में काम करती है और फसल उगाती है। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाती है, लेकिन एक दिन एक बदमाश बंदर खेतों में आ जाता है और सारी फसल खराब करने लगता है। ये सब देखकर गाय बंदर को मना करती है, लेकिन वह बदमाश बंदर गाय को घायल कर देता है। गाय रोते हुए यह सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं और उस बदमाश बंदर को पकड़कर ले जाते हैं। क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक नहीं की? किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खूब मजे से आसमान में उड़ाती है। फिर एक दिन मुर्गी किसान को खेत ले जाती है और एक बड़े सोने के अंडे को देती है, जिससे एक चूजा बाहर निकलता है। लेकिन मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी थी। कबूतर हर रोज किसान के लिए खाना लाने जाता था। एक दिन कबूतर पेड़ से गिर गया और उसका पंख टूट गया। किसान ने कबूतर को देखा और कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। किसान ने कबूतर को घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर रोता हुआ रास्ते पर पड़ा था। तभी दयालु मुर्गी वहां आई और कबूतर को अपने घर ले गई। मुर्गी ने कबूतर की देखभाल की और कबूतर फिर से ठीक हो गया, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इस आदमी के पास एक मुर्गी फार्म होता है जिसमें इसके पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। यह मुर्गियों को रोज दाना डालता और रोज मुर्गियां एक एक अंडा देती हैं, जिसको यह इकट्ठा करता
और अंडे के व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाता। एक दिन यह सब एक मुर्गी देख रही थी, जिसके बाद मुर्गी को बहुत दुख होता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और ना ही मैं उन सबको देख पाती हूँ। उससे पहले ही यह मेरे बच्चों को बेच देता है। इसके बाद मुर्गी एक रात अंडा देती है, लेकिन उसे अंडा को तोड़ देती है और उसमें से उसका चूजा निकलता है। मालिक के डर से उसको ले जाकर वह जंगल में छोड़ देती है और चूजा अकेले जंगल में घूम रहा था। मुर्गी वापस से फार्म पर आ जाती है और अगले सुबह जब मालिक आता तो उसको अंडा नहीं मिलता और वह मुर्गी को पर बहुत चिल्लाता और चूजा एक बंदर को मिल जाता है, जिसके बाद बंदर उसको रख लेता और मुर्गी अपने बच्चों की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक बहुत बड़ा मुर्गी होता है। फिर एक दिन कुछ गुंडे बदमाश मुर्गी को पकड़कर ले जाते हैं। किसान बेचारा रोने लगता है, इधर मुर्गी भी रोने लगता है। तभी कुछ बंदर मुर्गी को ले जाते हुए देख लेते हैं। बंदर ट्रक को घेर लेते हैं और बदमाशों को मार मार भगा देते हैं और फिर मुर्गी को जंजीरों से आज़ाद कर देते हैं। फिर मुर्गी किसान के पास पहुंच जाती है। किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी को एक सोने का बीज मिलता है। दादी बीज को जमीन में लगा देती है। अब दादी अगले दिन देखती है तो वह उसी बीज से एक सोने का पेड़ उग रहा होता है। दादी खुशी के मारे पागल हो जाती है और पेड़ से सोने को तोड़कर अपनी बकरी के साथ बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी एक बदमाश डाकू पेड़ के पास आता है और पेड़ को उखाड़कर चुराकर भाग जाता है। अब दादी और बकरी जब बाजार से वापस आते हैं तो वहां सोने का पौधा नहीं मिलता है। दादी बहुत परेशान हो जाती है और बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की बकरी सारा घास खा जाती है, लेकिन फिर भी बकरी का पेट नहीं भरता तो तालाब का सारा पानी पी जाती है और फिर बकरी भागते हुए शहर आती है। तभी बकरी को केकों से भरा एक ट्रक दिखता है। बकरी बिना सोचे समझे ट्रक से केकों को खाने लगती है, लेकिन फिर भी बकरी का पेट नहीं भरता है तो ट्रक की सभी बर्गर को खा जाती है। अब बकरी का पेट फूल जाता है और बकरी आसमान में उड़ने लगती है। फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुर्गी इस ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद के पेड़ को लगाती है। फिर उसी अमरूद के पेड़ पर पानी को डालती है। अब अमरूद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे अमरूद लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेजी एक ट्रेन आ जाती है और मुर्गी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है और अमरूद का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे अमरूद के पेड़ में एक छोटा अमरूद का पौधा लगाता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुर्गी और मुर्गी के बच्चे भूख के कारण उदास बैठे हैं। तभी वे खाना की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन होती है। फिर मुर्गी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी खाने को नहीं देता है। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। अब मुर्गी और उसके बच्चे एक समोसे के दुकान से समोसा लेते हैं और फिर एक शांत जगह पर बैठकर समोसा खाने लगते हैं। फिर भी मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर और भेड़ रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा किसी का सड़क पर जा रहा होता है। तभी ये ट्रक बच्चे से टक्कर मार देता है और बच्चा घायल हो जाता है। तभी ये बिल्ली बच्चे को देख लेती है और बच्चे के पास भागते हुए आती है। फिर बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और बच्चे का इलाज करने लग जाती है। फिर बच्चे के शरीर में पट्टी को बांधती है, लेकिन बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे के लिए दूध लेने जाती है। फिर बच्चा को दूध पिलाती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बिल्ली रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास ये बड़ा कबूतर होता है जो बड़े अंडे देता है, लेकिन किसान की ये मुर्गी अंडे नहीं देती है। मुर्गी रोती ही रहती है। कबूतर किसान को एक दवाई लाकर देता है। किसान मुर्गी को वही दवाई पिला देता है। अब मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है। किसान अंडों को अब बाजार में बेच देता है और अमीर हो जाता है। मुर्गी अब भी अंडे देना बंद नहीं करती है। अब कबूतर एक और दवाई देता है। किसान मुर्गी को पिला देता है। अब मुर्गी अंडे नहीं देती है। मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, किसान अपने मुर्गी के साथ दिन भर सूखे हुए खेत को जोतता रहता और पानी के बिना खेत बंजर हो रहे थे। एक दिन किसान खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसके खेत में महादेव जी की मूर्ति निकलती, जिसके बाद मूर्ति को उठाकर ले जाकर एक पेड़ के नीचे स्थापित कर देता और वहां पर शिव जी को जल चढ़ाता। तभी महादेव जी किसान से प्रसन्न हो जाते। तभी अचानक से तेज बिजली चमकती, बादल गरजने लगते हैं और अचानक तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद किसान और मुर्गी खुश होकर अपने खेतों में नाचने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
एक गरीब किसान के पास एक बड़ा कबूतर और एक प्यारा सा मुर्गी होता है। किसान गरीब था, इसलिए मुर्गी हर रोज दाना लाती थी। लेकिन एक दिन कबूतर दाना लेने जाता है। बहुत देर के बाद कबूतर घर नहीं आती है। तब किसान और मुर्गी परेशान होकर कबूतर को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान मर जाता है। मुर्गी किसान को मरता देख रोने लगती है। तभी मुर्गी को कबूतर मिल जाता है और मुर्गी कबूतर को सारी बात बताती है और मुर्गी फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय प्रेग्नेंट होती है और रोड पर घूम रही थी और इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ये भला आदमी देख लेता है और हॉस्पिटल में फोन करता है, जिसके बाद नर्स सारी बातें सुनकर जल्दी से वहां पर एम्बुलेंस लेकर आती है और गाय को लाद के अस्पताल लेकर जाती। इसके बाद डॉक्टर भागते भागते आते और गाय का ऑपरेशन करते और उसके बछड़े को बाहर निकालते हैं। सारा गाय का बछड़ा रोने लगता। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान के पास एक बड़ी मुर्गी होती है जो हर रोज एक सोने का अंडा को देती है। किसान अंडे को बेचने शहर जाता है और बहुत अमीर बन जाता है और एक सोने की मुर्गी को लाता है। लेकिन ये मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती है, जिससे किसान गुस्से में मुर्गी को बहुत मारता है और मारकर भगा देता है। फिर ये सफेद मुर्गी भी रोते हुए किसान को छोड़कर चली जाती है और किसान बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक कबूतरी और ऊंट होता है। कबूतरी हर रोज दादी के लिए ताजे अंडे को देती है, लेकिन ऊंट दादी के लिए दूध नहीं देता। तो दादी गुस्से में ऊंट को लाठी से मारती है और दादी ऊंट को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नया ऊंट खरीद लेती है। अब बाजार वाली ऊंट दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है, लेकिन एक दिन दादी की कबूतरी बाजार वाले ऊंट पर हमला कर देती है और बाजार वाला ऊंट घायल होकर मर जाता है। दादी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक मुर्गी होती है और इस दादा के पास एक बड़ा कबूतर होता है। दादा का कबूतर बहुत सारे अंडों को देता है, लेकिन दादी की मुर्गी एक भी अंडे को नहीं देती, तो दादी उसको इंजेक्शन लगाती है। फिर मुर्गी एक दिन बहुत सारे अंडों को देती है। अब दादी होली के दिन ही अंडों को बेचने निकल जाती है और बहुत अमीर हो जाती है और एक मुर्गी फार्म खोल लेती है। लेकिन ये कबूतर और दादा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी, वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर एक मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया, पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और कबूतर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक घर को बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत से ईंटों को लाता है, तो यह दादी भी खूब मेहनत से ईंटों को लाती है। अब धीरे धीरे घर बन जाता है और एक दिन दादी उसी घर में सो रही होती है। तभी अचानक से घर पर भयानक बिजली गिरती है और घर बिजली की चपेट में आ जाता है और दादी मर जाती है। कबूतर दादी को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब दादी अपना घर चलाने के लिए एक पैसे के पेड़ को लगाती है। फिर उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालती है। अब पैसे का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में कुछ खाने के लिए निकल जाती है। तभी यह बकरी पेड़ से पैसे को खाने लगती है और पेड़ के सभी पैसे जमीन पर गिरने लगते हैं। अब पैसे का पेड़ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तभी दादी बाजार से आती है और पैसे के पेड़ को देखकर गुस्से में आ जाती है और बकरी को लाठी से मार मार कर भगा देती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है। यह सारा दिन जंगल की हिफाजत करती है, लेकिन एक दिन वहाँ एक बदमाश बंदर आ जाता है जो लकड़ियां काटने लगता है। गाय उसके पास जाती है और उसे मना करती है, लेकिन बंदर कुल्हाड़ी से गाय के ऊपर वार कर देता है। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उस बदमाश बंदर को पकड़कर ले जाती है। क्या दोस्तों, आपने अब तक इस भली गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? यह बकरी दादी का सारा खाना खा जाती है। दादी गुस्से में बकरी को लाठी से मार मार कर भगा देती है। बकरी दौड़ते हुए शहर में जाती है। तभी बकरी को एक बर्गर से भरा ट्रैक दिखता है। बकरी ट्रैक में रखी बर्गर को खाने लगती है। तभी अधिक खाना खा जाने से बकरी का पेट फूल जाता है
और बकरी आसमान में उड़ने लगती है। फिर बकरी अचानक से आसमान से नीचे गिरने लगती है और बकरी घायल हो जाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय सड़कों पर घूम रही थी कि तभी कुछ बदमाश लोग आकर गाय के ऊपर तलवार से वार करते हैं, जिसके कारण गाय के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है और एम्बुलेंस बुलाता है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरकर गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय के घावों पर दवा और पट्टी बंधवाते हैं और कुछ दिनों बाद गाय ठीक हो जाती है। यह क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?